अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं यूट्यूब पर द किरन्नाज शो। शुक्रगुजार हूँ आपकी कि आप मेरे चैनल पर तशरीफ़ लाए हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मीनार पाकिस्तान में, और मीनार पाकिस्तान का ये खूबसूरत पार्क जो कि इस वक्त जलसागाह बन चुका है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जलसा होने जा रहा है यहाँ पर 21 अक्टूबर को। मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ 4 साल बाद, जो कि पाकिस्तान के 3 बार के वज़ीर आज़म रहे हैं, इस वक्त सज़ा याफ्ता हैं, अदालत से इश्तिहारी और मफरूर भी करार दिए जा चुके हैं। वो पाकिस्तान वापस आ रहे हैं और उनको वेलकम करने के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से यहाँ पर सजाया गया है पंडाल, और भरपूर किस्म की तैयारियाँ हो रही हैं। उन्हीं तैयारियों को देखने के लिए मैंने भी इस्लामाबाद से लाहौर का सफ़र किया है और अब यहाँ पर आए हैं। तो ज़रा साथ साथ आपको मैं कुछ मनाज़िर भी दिखा देती हूँ। ये है वो जलसागाह जहाँ पर नवाज़ शरीफ साहब होंगे अपनी पूरी पार्टी लीडरशिप के साथ। मरियम साहिबा भी होंगी, मरियम साहिबा के साथ साथ शहबाज शरीफ साहब भी होंगे, हमजा शहबाज भी होंगे, दीगर लोग भी होंगे। इसके अलावा मैं ज़रा मज़ीद आपको मनाज़िर दिखाती हूँ। यहाँ ये वो जगह बनाई गई है जहाँ पर मियाँ नवाज़ शरीफ साहब मौजूद होंगे, और यहाँ से मियाँ नवाज़ शरीफ साहब जो है वो खिताब करेंगे। और ये सारा सामने जो मंजर होगा, यहाँ पर लोगों की बड़ी तादाद, जैसा कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है, जैसा कि कहा जा रहा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से, कि जो PTI का जलसा हुआ था 2011 में, वो फ़कीदुल मिसाल जलसा था, बहुत बड़ा जलसा था, बड़ा क्राउड था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 जलसे जो हैं वो पाकिस्तान के तारीख़ी जलसे हैं। एक मीनार पाकिस्तान का जलसा और एक कायदे आज़म के मज़ार के बिल्कुल ऐन सामने जो जलसा हुआ था शारा कायदीन पर कराची में जो जलसा हुआ था वो। ये 2 जलसे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तारीख़ के, जो कि बहुत ज़बरदस्त, बहुत क्राउडेड, बहुत बड़ी तादाद में लोग वहाँ पर मौजूद थे, और वो दोनों जलसे मैंने अपनी आंखों से विटनेस किए हैं। इस जलसे के बारे में कहा जा रहा है जो कि 21 अक्टूबर को होने जा रहा है, इस बारे में कहा जा रहा है कि ये जलसा उन जलसों से 3 से 4 गुना ज़्यादा होगा। यानी इससे पहले PMLN बार बार ये कहती रही कि जी 10 लाख का मजमा तकरीबन होगा, जो कि नवाज़ शरीफ साहब को वेलकम करने के लिए होगा। अब इनकी जाने से कहा जा रहा है कि अगर PTI उस जलसे को 10 लाख का मजमा कहती थी, तो हम यहाँ पर 10 लाख से भी 3, 4, 5 गुना ज़्यादा क्राउड यहाँ पर होगा। और वो क्राउड ये फैसला देगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ही वो वाहिद जमात है जो कि अवाम के मसाइल को हल करेगी। मैं अभी अभी थोड़ी देर पहले ही दीगर इलाकों में भी गई, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का गढ़ है, जिसमें गवाल मंडी है, रेलवे रोड है, दीगर इलाके हैं, NA 124, 120, 123 से लेकर ऑनवर्ड्स NA 130 तक, जहाँ पर हमेशा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की लीड रही है। कभी कभी 50-50 हज़ार वोट से भी जीते हैं, कहीं 16,000, 17,000, 20,000 वोट से भी जीते हैं, लीड रही है। तो वहाँ पर जो मैंने आवाम का मोमेंटम देखा और आवाम की जो बातें सुनी, वो जो यहाँ पर PMLN की तरफ से बातें की जा रही हैं उससे डेफिनेटली बहुत अलग है, बहुत मुख्तलिफ है। आवाम का टेम्परामेंट और आवाम का मूड तो उस तरह का दिखाई नहीं देता जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोगों की तरफ से कहा जा रहा है, जो उनकी तरफ से क्लेम किया जा रहा है कि बहुत बड़ी तादाद में लोग होंगे, 10 लाख से ज़्यादा का मजमा होगा। क्योंकि इससे पहले जो 16 महीने की हुकूमत रही है वो डेफिनेटली उसका सारा का सारा जो बार है, वो कि वो इत्तेहादी हुकूमत थी, और इत्तेहाद में पीपल्स पार्टी भी थी, दीगर जमातें भी थी, लेकिन उसका जो सबसे ज़्यादा बार है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर है, क्योंकि उनके वज़ीर आज़म थे, यानी कि शहबाज शरीफ साहब थे। अब देखना होगा, आने वाले इलेक्शंस में भी इंतज़ार करना होगा कि PMLN को आवाम जो है, पाकिस्तान की आवाम किस तरह नतीजा देती है। क्या वाकई वो समझते हैं कि मियाँ साहब के आने के बाद जो 2013 से लेकर 2017 तक का एक दौर रहा, दूध और शहद की नहरें तो उसमें भी नहीं बह रही थी, लेकिन कुछ बेहतर था, कदरे बेहतर हालात थे। क्या मियाँ साहब जब वापस आते हैं तो क्या कुछ मुख्तलिफ होता है? क्या वाकई पाकिस्तान तरक्की और खुशहाली की तरफ गामजन होगा, या फिर कुछ और नतीजा इलेक्शन में मिलता है? लेकिन PMLN ये क्लेम कर रही है कि जो कल का जलसा है, 21 अक्टूबर का जलसा है, यही फ़ैसला दे देगा, यही नतीजा बता देगा कि आने वाले वक्त में PMLN का मुस्तक़बिल क्या होने जा रहा है। मैं आपसे इजाज़त देती हूँ, और आपको इजाज़त के साथ साथ आपको आगे मंजर दिखा देती हूँ। ये सारे मनाजिर आप अपनी आंखों से देख लीजिए, एंड देन फिर 21 अक्टूबर को देखिएगा कि क्या होने जा रहा है। बड़ी तादाद में यहाँ पर पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान के लोग, लाहौर के लोग मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को वेलकम करने के लिए इस जलसागाह में आते हैं। ये सारा प्रोग्राम इस वक्त एसेंबलीज़ मौजूद हैं जो कि अवामी रद्द-ए-अमल देखने के लिए यहाँ पर आई हुई हैं। अभी कुछ देर में ये लाइट्स वगैरह ऑन हो जाएंगी। अच्छा, जाने से पहले एक और बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट वो ये कि PMLN हमेशा PTI को इस बात पर बार बार क्रिटिसाइज़ करती रही है कि रात के वक्त वो जलसे करते हैं ताकि
لائٹس آن ہو جائیں گی اور لائٹس آن ہو جانے کے بعد عوام کو پتہ نہیں چلے گا کہ وہ کتنی بڑی تعداد میں آئی ہے یا نہیں آئی ہے. تو اس بار جو PMLN کا جلسہ ہونے جا رہا ہے, میاں صاحب کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ مغرب کے بعد یعنی 5 ساڑھے 5 بجے کے بعد میاں صاحب یہاں پر آئیں گے. اس کے بعد پارٹی ترانے بجیں گے, پارٹی ترانے کے بعد پھر باقی لوگ جو ہیں وہ دیگر قیادت وہ خطاب کریں گے اور آخری اسپیچ جو ہے وہ میاں صاحب کی ہوگی. یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ میاں صاحب کا جو گفتگو ہے, جو وہ بات کریں گے وہ کیا کریں گے. کیا مزید لوگوں کو مورد الزام ٹھہرائیں گے یا اپنے پاسٹ کے بارے میں بتائیں گے کہ کس طرح سے ان کو نکالا گیا, یا پھر کوئی نیا بیانیہ میاں نواز شریف صاحب بنائیں گے. تو یہ ہمیں 21 اکتوبر تک کا انتظار کرنا پڑے گا, دیکھنا پڑے گا. اجازت دیجیے مجھے, اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے. اللہ نگہبان.